टिंग टोंग। कौन है? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप? मैम मैं पास के स्कूल के एक टीचर हूँ, सेंसेक्स लेने के लिए आई हूँ। जी आइए, अंदर आइए, बैठिए। क्या काम है हमसे? मैम कुछ नहीं मैम, अपना नाम बता सकती हैं? जी जी मैम, मेरा प्लीज़ नाम आपका आसिया है। बताइए। जी जी मैम, आपके हस्बैंड का नाम मैम? उनका नाम मुनीर है। मैम आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मैम आपके हस्बैंड का? जी उनका भी नहीं है। मैम बच्चे हैं आपके? हाँ मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चों के नाम मैम? जी 2 बेटे हैं, एक खलील और एक शफीक है। जी, बेटी मैम। का नाम रेहाना है। जी मैम। मैम बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट होगी? जी जी उनका है। जी मैम, आपके वालिद वालिदा रहते होंगे? वो यहीं बस्ती में रहने वाले, जी, हमारी बस्ती में रहते जी हैं। जी जी मैम। मैम आपके वालिद वालिदा का कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगा? अरे मेरा नहीं है तो उनका कहाँ से होगा? मैम आधार कार्ड दिखा सकती हैं? अरे हम कोई कागज वागज नहीं दिखाने वाले भाई, हम मैम, नहीं दिखाएंगे कुछ। नहीं मैम, एक मिनट, डरने की कोई बात नहीं है मैम, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मुझे नंबर नोट करना था। मैम आधार कार्ड दिखा दीजिए। जी मेरा तो नहीं बता सकती। आप भाई का ही दिखा दीजिए। 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए, सिर्फ नंबर नोट करें। हाँ मैम, सिर्फ नंबर ही नोट करना है मुझे भी। ये लीजिए मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। कौन है? पोस्टमैन। जी अम्मी, क्या हुआ रेहाना? आपके नाम का एक लेटर आया है। किस बात का लेटर? चलिए 1 मिनट देखती हूँ। देखो थोड़ा। अम्मी, क्या कोई आया था हमारे घर? जी कोई स्कूल की टीचर आई थी, उसने नाम पूछा, मैंने सिर्फ नाम बताया। अम्मी, आपने अब्बू का नाम, अपना नाम, हम सबका नाम इसमें लिखवा दिया है। और इसमें अम्मी आपके और अब्बू का नाम के बाजू में डी भी लगाया हुआ है। ये क्या होता है डी? डी का मतलब होता है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब जानती हैं आप? नहीं। अरे ये डाउटफुल का मतलब ये होता है कि हमें साबित करना होता है कि हम यहाँ के शहरियत के हैं या नहीं। वो कैसे? हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ से साबित कर सकते हैं? अम्मी आपने ये क्या कर दिया, सारे डिटेल्स आपने दे दिया, यहाँ तक कि आपने अब्बू के आधार का नंबर भी दे दिया है। बेटा जल्दी से चाची को फोन करो। अम्मी आपने क्या किया? जल्दी से, ये क्या हो गया हमसे? रुकिए मैं देखती हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? हेलो चाची, अस्सलाम वालेकुम। चाची आप हमारे घर आ सकती हैं प्लीज़? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमारे घर एक चिट्ठी आई थी और उसमें सारे डिटेल्स हमारे मौजूद हैं। अम्मी परेशान हैं, हम अम्मी और अब्बू के नाम के आगे डी भी लगा हुआ है। अम्मी, हाँ अम्मी रो रही हैं। चाची आप आइए प्लीज़। जल्दी से बुलाओ रेहाना, जल्दी बुलाओ। हाँ, चाची आपको बुला रही है, आप आ जाइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो ना ये क्या हो गया है, बैठिए कोई आप। लेटर आया है और उस पर डी लगा हुआ है। देखिए ये क्या है? बताओ क्या लेटर मेरी आया तो है? कुछ समझ में नहीं आता, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। ये आपने कोई आया था क्या आपके घर को? जी कोई टीचर आई थी तो उसने नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। वो हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है ना भाभी कि अब नहीं बताना है, आपने क्यों बताया? अब क्या करें? आपको कोई बताना नहीं कुछ चाहिए डी- था। आपने आधार कार्ड दे दिया है उसको, जिसके सामने आपको डी लगवा दिया गया है। अब क्या ऐसे- कर सकते हैं हम, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अब तो किसी लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको, ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको अपनी शहरियत प्रूफ वो करनी क्या पड़ेगी। होता है ट्रिब्यूनल वो कोर्ट? एक कोर्ट है भाभी, जिसमें जो बाहर से घुसपैठे आ जाते हैं ना, बाहर देशों से, उनको प्रूफ करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तानी ही हैं। तो उस कोर्ट में जाकर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपने ये क्या कर दिया? आपको ओरली भी कुछ बताना नहीं चाहिए था, जबान से भी नहीं बोलना चाहिए था। आपने तो बड़ी गलती कर दी।
बहुत 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 बड़ी गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो आपको किसी लॉयर से कंसल्ट करके ट्रिब्यूनल कोर्ट जाके ये सबूत देना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान ही के रहने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। अम्मी कल सुबह ही चलते हैं, आप सारे कागजात बैग में रखिए, कल सुबह ही हम जाते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, चलेंगे। अम्मी मैं तो बहुत थक गई हूँ, सुबह से खड़ी हूँ। अरे बेटा, तुम अपनी इस उम्र में इतना परेशान हो, मैं तो और ज्यादा, मैं उम्र वाली हूँ, मेरा क्या हाल होगा, मुझसे तो खड़ा भी नहीं जा रहा है। खैर अम्मी, हम तो आ ही गए आखिरकार। लाइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हमारे घर ये चिट्ठी आया था। ठीक है मैम, तो आप गए थे कोर्ट, लॉयर से मिले थे? जी हाँ, हमने गए थे ट्रिब्यूनल कोर्ट को और वहाँ पे हमने ये सारे ही कागजात दिखाए और दिखा के हम यहाँ पे आए हैं। क्या क्या पेपर्स हैं आपके पास, बताएं। देखिए, ये हमारा पैन कार्ड है, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा जो है वोटर आईडी है। वोटर आईडी है। देखिए मैम, लॉयर ने नहीं बताया क्या आपको, जो ये पेपर आप बता रहे हैं ना जी, ये है ना, प्रूफ नहीं कर सकते कि आप हिंदुस्तानी शहरी हैं, ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आपने अपना लॉयर नहीं बताया क्या आपको? सर यहाँ पे देखिए, ये हमारा पासपोर्ट भी है। मैम, ये जो भी प्रूफ आप लाए हैं, ये आपका हिंदुस्तानी होने के प्रूफ के लिए कागजात काफी नहीं है। जो डी लगाया गया उसमें बताया ना कि आपके जो ये आपकी मदर है क्या? जी हाँ। इनका बर्थ सर्टिफिकेट है? जी नहीं है। तो इनके मदर का भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आपको ये प्रूफ करना होगा कि इनके मदर या फादर यहीं पैदा हुए थे हिंदुस्तान में, या फिर कोई आपको घर का कागज ही बता दो। घर का कोई कागज है क्या? सर हम तो किराए के घर पे रहते हैं, हमारे पास कागज कहाँ से होंगे? मैम, ये आपका प्रॉब्लम है, हमारे सर मत डालिए, आपका अपना प्रॉब्लम है, आप देखिए ना वो। सर ये तो बताए कि हम प्रूफ करें तो कैसे करें? मैंने अभी बताया ना मैम आपको, दो ही रास्ता है आपके पास। एक आप बर्थ सर्टिफिकेट बता दें आपके इनके मदर का या फादर का, या फिर आप प्रूफ कर दें कि वो इनके मदर या फादर हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। सर ये आप घर के कागजात हो तो बता दो ना मैम, क्लियर हो जाएगा। सर ये तो नहीं है, बस आप ही कुछ कर दीजिए प्लीज। देखिए मैम, हम भी कर्मचारी हैं, हमें भी प्रेशर होता है, हम कुछ नहीं कर सकते मैम, जैसे ला है वैसा सब पर चलेगा, कोई आपका नहीं हो। आप अगर प्रूफ नहीं कर सके ना सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। एक मिनट मैम, आप सुनो पहले। अगर आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे ना ये ट्रिब्यूनल कोर्ट में, तो आपको कैंप में जाना पड़ेगा। अल्लाह, ऐसा ना कहिए सर। सर आप कुछ कीजिए। सर कुछ तो कीजिए ना, हम कहाँ जाएंगे? मैम कुछ नहीं कर सकते मैम, हम कुछ नहीं कर सर, सकते। सर सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर कुछ कीजिए, छोड़िए छोड़िए, ऐसा ना कीजिए। ये क्या हो गया हमारे साथ? जी ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया? अम्मी आपकी नादानी हमें कहाँ लेके चली? अम्मी ये देखिए, अम्मी ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं सर प्लीज कुछ कीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हमारे घर एक चिट्ठी आई थी सर। हाँ वो तो सबके घर आती है, बताइए क्या है? सर देखिए सर क्या लिखा है इसमें? डाउटफुल सिटीजन डी लगा दिया गया है। तो आपके पास प्रूफ क्या है? लायर के पास जाके आई हैं आप? जी जाकर कोर्ट जाके आई हैं? हाँ सर। तो क्या हुआ वहाँ पे? सबूत साबित कर सकेंगे क्या आप? सर ये सारे सबूत लेकर आई हूँ सर मैं साथ में। सर वहाँ साबित नहीं कर सके मैम, तो यहाँ क्या कर सके? ये तो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट, ये सब नहीं चलता है मैम। कितने बार बताएं हम आपको? पासपोर्ट भी है सर, आप चेक कर लीजिए सर। मैम आप समझती क्यों नहीं मैम, ये प्रूफ काफी नहीं है। आपको सिटीजनशिप लेने के लिए प्रूफ काफी नहीं है। ये आपकी लड़की है, ये आपकी मदर है क्या? तो आप देखो इनका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इनकी मदर का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर कुछ घर के कागजात ला दो। नहीं है सर, वो सब कुछ भी नहीं है सर, जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप 1950 से पहले आपके पेरेंट्स यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, या फिर 1987 के अंदर का कागज भी चलेगा। आप लाके बता दो, बस ये प्रूफ कर दो। सर वो सब कुछ भी नहीं है सर। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते माँ, हम सर कुछ तो कीजिए सर।
हम सर, कर ही नहीं प्लीज, सकते सर। कुछ भी। सर प्लीज सर, हम भी देखिए सर, हुकूमत सर। जो फैसला करती है वही कर सकते हैं, सर, हम कुछ आपको ना कुछ कुछ हेल्प नहीं कीजिए कर सर, सकते, प्लीज कर नहीं सर। सकते। सर प्लीज सर, सर 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 प्लीज सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, सर ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं सर, सर प्लीज सर, नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा, प्लीज सर, प्लीज प्लीज हम पे रहम कीजिए, प्लीज 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 प्लीज, या अल्लाह हम पर रहम करो, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड, ये वोटर ये सब ठीक है माँ। अगर आप किस रिलीजन की है? हाँ, किस रिलीजन की हैं आप? हम कौन? मुस्लिम है। अभी 2 लोगों को बताया, आप देख रही थी ना। देखिए ये जो आप प्रूफ ला रहे हैं ना, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सब नहीं चलेगा। आपको प्रूफ करना होगा कि आपके जो माँ या बाप है ना, हाँ है ना, वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। यहीं पे हुए। आप जबान से बोलेंगी तो नहीं चलेगा, प्रूफ चाहिए ना। सर्टिफिकेट ला के बताओ, बर्थ सर्टिफिकेट ला लो या फिर घर के कागजात ला लो। अरे कैसा लाएंगे? अगर आप दूसरे मजहब के हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या फिर जैन हैं, और जो मजहब बोलती है ना हुकूमत, अगर वो मजहब के होते तो कुछ चल सकता था। आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कोई चारा नहीं है, या तो आप प्रूफ दो कि आप यहाँ पैदा हुए हैं, वरना तो हम कैसा कुछ नहीं देंगे कर सकते। प्रूफ? वही वो तो जमाने में तो हमारे अम्मी अब्बा सब घर में न थे। नहीं नहीं, आप देखिए कुछ ना कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। इतना सब प्रूफ ये गवर्नमेंट का तो है। मैम देखिए यहाँ उजत मत कीजिए, आपके लिए कोर्ट है, कोर्ट बनाया गया है, ये बनाया गया, ये भी तो गवर्नमेंट का ही तो है प्रूफ। आप कोर्ट में जाइए, लायर के साथ जाके बात कीजिए, हमारा सर मत खाइए। अरे आप कोशिश करें, आप कुछ देख ही हम नहीं क्या रहे ना। कोशिश कर सकते हैं? हुकूमत जो बोलती है वो हम करते हैं, हम क्या करेंगे? आप कागजात ला दीजिए ना घर के। आप चेक करो, देखो हमारा ये पूरा भी है ना डॉक्यूमेंट, सब नाम सब सही है। ये आके देखो, ये हमारा यहाँ का ही है, हिंदुस्तान का प्रूफ। ये धब्बा भी लगा हुआ है। 1 मिनट सुनो मैम, आपके घर के कागज लाना है हमें। हम कहाँ से ले? घर का कागज नहीं है वो हम हमारे क्या कर पास। सकते हैं मैम? जैसे हुकूमत करती है हम करते हैं, हम क्या करें? आप हम चेक कुछ भी तो नहीं करें, कर आप सकते। सबका चेक करते बराबर से, हमारा नहीं करते। देखिए मैम, ये प्रूफ है ही नहीं, जो आप पेपर्स बता रहे हैं, ये प्रूफ है ही नहीं है। इससे साबित नहीं होता आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। पहले जमाने में थोड़ी ना बच्चे, हमारे अम्मी बाबा सब घर में थे। प्लीज। अरे आप देखो, अरे आप रुको, आपको इतना अर्जेंट क्या है? हम नहीं जाएंगे, हमारे पास पासपोर्ट सब कुछ है। आप जाने, आप पहले आप है ना हमारा पूरा चेक करो डिटेल में। अरे अल्लाह, तुम्हें जरा खुद होगी, क्या जबरदस्ती है हमारे साथ। हम नहीं चलेंगे हमारे साथ जबरदस्ती। एक बार चेक करो सर। 1 मिनट प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट सुन लियो हमारा। आप कोशिश करो हमारा चेक करने के लिए। आपको समझ में आ जाएगा, आप चेक करें ना हमारे पेपर पूरे वापस से। जो आपके पेपर्स है ना मैम, वो काफी नहीं है आपके पास। अरे सबूत हिंदुस्तान नहीं में है। हमने खड़ खड़ के घंटे घंटे आधार कार्ड से बनाए ले। मत करो, चलो। अरे अल्लाह, आप समझ नहीं गए ये क्या? आपको हाँ, तुमको ज्यादा समझ है, चलो। ज्यादा समझ? अरे ये ऐसे थोड़ी ना चलने वाला। हेलो सुनो भाई, हमारी बात। अरे तुम जाओ, वहां जाके बैठो, जाओ। इस ड्रामा के जरिए हम हिंदुस्तानी शहरियों को ये बताना चाहते हैं, जो कानून ये सीएए का लागू किया जाने वाला है, हम इसको बाइकआउट करते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि ये धर्म के बिना पर लाया गया है, और हिंदुस्तान का दस्तूर हमें एकसा होने का राइट्स देता है। जो अम्बेडकर वाला दस्तूर है वो हमें एकसा का राइट्स देता है। धर्म के बिना पर ये हुकूमत हमें डिवाइड नहीं कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।